तमाम साफ़ी हजरात का, मीडिया के दोस्तों का, कैमरामैन्स का, दीगर स्टाफ का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए यहाँ आए। हम इस वक्त गुज़िश्ता एक हफ्ते से अलकरम स्क्वायर पे बैठे थे और अलकरम स्क्वायर कराची से जो वाकिफ़ हैं उन्हें मालूम है कि अलकरम स्क्वायर लियाकताबाद में है। लियाकताबाद जो कि कराची का मशहूर सेंट्रल इलाका है। उर्फ़ आम में इसे लालू खेत भी कहते हैं। बड़ा तारीख़ी इलाका है। बहुत सारी पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में इस लियाकताबाद लालू खेत की बहुत अहमियत है। मुल्क की एहतिजाजी तहरीकें हों, इंसानी हकूक़ के हवाले से, सियासी हकूक़ के हवाले से, शहरी हकूक़ के हवाले से, मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहिबा के साथ गौहर अयूब साहब का वाक़या, लिसानी बिल का वाक़या हो और इस तरह की एहतिजाजी तहरीकें हों जहाँ एक बुनियादी शहरी हुकूक और एक कम्युनिटी और इस मुल्क के लिए आवाज़ उठानी हो, तो ये मशहूर था और ये आज भी है कि लालू खेत लियाकताबाद हमेशा हरावल दस्ते का किरदार अदा करता है। तो हम अलकरम स्क्वायर में बैठे हैं लियाकताबाद कराची में और एक हफ्ते से बैठे हैं। तो एक वजह है कि कराची का दिल, कराची की जान, कराची की पहचान इस बिल्डिंग से भी बड़ी तारीखें वाबस्ता है। मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, सब जानते हैं। यहीं से प्यार के नगमे गाए जाएंगे और यहीं से इंशाअल्लाह कराची के हकूक़ की तहरीक अमली तौर पे, अमली जिद्दोजहद का आगाज़ होगा। तो उसमें जब भी जिक्र आएगा और इंशाअल्लाह कामयाबी होगी, जब भी जिक्र आएगा अलकरम स्क्वायर लियाकताबाद लालू खेत का जिक्र आएगा। एक अहम ऐलान आपसे शेयर करना, उससे पहले जाहिर है कि मुल्क के हालिया वाक़यात भी हैं और आज सुप्रीम कोर्ट में दो अहम मुकदमात के फैसले भी हुए। उसमें से एक हुदैबिया पेपर मिल्स का फैसला है, दूसरा अभी थोड़ी देर पहले हमने उसका ऐलान सुना है टीवी पर, जो पीटीआई और पीटीआई के खिलाफ जो पिटीशन थी पीएमएलएन के लोगों की, उसके हवाले से था। इब्तिदाई इत्तलात आ रही हैं मीडिया के ज़रिए। हम चाहेंगे कि इसके ऊपर तफसीली फ़ैसला आ जाए, उसको पढ़ लिया जाए, उसकी गुजारिशात को देख लिया जाए और फिर इसके ऊपर कोई एक भरपूर और काबिल ज़िक्र गुफ्तगू हो सके, टिकर्स के ऊपर ना हो। इंतहाई हसास नौइयत के दोनों मामलात हैं। हुदैबिया वाला भी बहुत हसास नौइयत का मामला है, बिल्कुल हमारी नज़रें हैं और हम इंतज़ार करेंगे उसका शॉर्ट जजमेंट तफसीली से आ जाए, उसको पढ़ लिया जाए, हमारे वकला उससे बैठ जाए, हमारी लीडरशिप बैठ जाए, उसकी तफसील देखें। और नाअहली और अहली का जो मामला हुआ है, इसका भी 250 सफ़ात का फ़ैसला है। तो उसकी गुजारिशात, उसकी डिटेल्स जानना बहुत ज़रूरी है कि उससे पहले उसके ऊपर तबसरा शुरू हो जाए। लेकिन दोनों बड़े फ़ैसले पर नज़र रही है, कौमी लेवल के फ़ैसले हैं। नंबर दो, एक बहुत ही जहाँ इतने बड़े बड़े फ़ैसले हो रहे हैं वहाँ दो बातें बहुत अहम हैं। सिंध के अंदर जो बुरा हाल है गवर्नेंस को लेकर, जहाँ ना तो शहरियों को पीने का साफ पानी मिल रहा है, ना यहाँ सीवरेज का निज़ाम है, ना यहाँ अमन व अमान की सूरत हाल में वो बेहतरी है जो होनी चाहिए, ना सड़कों से कचरा उठ रहा है, ना
पार्क्स का हाल अच्छा है, ना सड़कें बन रही हैं, पूरा शहर। और ये कोई एक कराची शहर की बात नहीं है, ये जो भी सुप्रीम कोर्ट में वाटर कमीशन की हियरिंग हो रही है, इसके दौरान जो डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई है 20 मिनट की, वो अगर पाकिस्तान के लोग देख लें, वक्त निकाल कर देख लें, तो वो 20 मिनट की डॉक्यूमेंट्री अस खुद ऑनरेबल जजेस का शुक्रिया, चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब उसको हेड कर रहे थे, उनकी हिदायत पर वो डॉक्यूमेंट्री सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने दिखाई गई। खुदा की कसम, अगर जो पाकिस्तानी शख्स उस डॉक्यूमेंट्री को देख ले, उसके बाद ये सारे दीगर जो खामखा के बड़े मसाइल लेकर हम बैठकर गुफ्तगू फरमाते हैं, बड़े बड़े मसलों पे, रीजनल इश्यूज पे, कौमी इश्यूज पे हम गुफ्तगू करते हैं और हुकूमतों को तनकीद करते हैं, खुदा की कसम उस डॉक्यूमेंट्री को देखकर आपका दिल करेगा कि आपको गुस्सा है, आप उसमें जज्बाती हुए बगैर रह नहीं सकते। क्या बड़े बड़े मसले हुकूमतों ने क्या हल करने हैं कि हमें वो पानी, पीने का साफ पानी सिंध के किसी जिले में, किसी शहर में पीने का साफ पानी मुहैया ही नहीं है। जो पानी मैं और आप पी रहे हैं या पीने पर मजबूर हैं, या हमारे नलकों में जो पाइप से पानी आ रहा है उसमें इंसानी फुजला मिला हुआ है। हमारे पूरे सूबे सिंध के अंदर, और ये हाल पूरे पाकिस्तान का है, लेकिन सिंध की डॉक्यूमेंट्री लाड़काना से शुरू होती है वो डॉक्यूमेंट्री और कराची पे आके ख़त्म होती है। और सिर्फ पीने का साफ पानी की नॉन अवेलेबिलिटी, फिल्टर प्लांट्स की ज़बू हाली, बर्बादी, ये आरओ प्लांट्स की कहानी, फिर सीवरेज जो है उसकी स्टोरियाँ, फिर गार्बेज। खुदा की कसम आप उसको देखें 20 मिनट की स्टोरी को। मैं टीवी मीडिया के एंकर पर्सन से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं हमारे मीडिया के दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उस डॉक्यूमेंट्री को खुदा के वास्ते देखें। चीफ जस्टिस साहब ने अपील की है आवाम से कि उस डॉक्यूमेंट्री को देखें। 3 तरह का गार्बेज होता है, एक तो हमारा ये सड़कों का गार्बेज है, ये एक हमारा जिसको म्यूनिसिपल गार्बेज कहते हैं, एक हमारा गार्बेज है जो कि इंडस्ट्रियल गार्बेज है, इंडस्ट्रीज का गार्बेज होता है, केमिकल्स वगैरह जो होते हैं। तीसरा गार्बेज है हमारा हॉस्पिटल का गार्बेज, अस्पतालों का जो गार्बेज। ये तीनों गार्बेज, फुजला, सीवरेज समेत सिंध की तमाम वाटर रिसोर्सेज में फेंका जा रहा है बिला तफरीक, बिला ट्रीटेड किए हुए। तो जो ये पानी आ रहा है, जो बेशक केंजर लेक से आ रहा हो या दीगर नहरों के जरिए कराची पहुंचता है, इन सब में सीवरेज मिला हुआ है और ये 3 तरीके का गार्बेज मिला हुआ है, म्यूनिसिपल गार्बेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट और हॉस्पिटल वेस्ट। अब ये चीजें मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट में दिखाई जाने वाली वो डॉक्यूमेंट्री है जो वाटर कमीशन ने बनाई है, जो उसकी कारकर्दगी है, और जज साहब खुद हर जगह विजिट कर गए। नंबर 1 बात तो ये। नंबर 2 बात पानी से ही रिलेटेड है कि पानी, अब ये पानी जो हुकूमत, जो रियासत पूरी ना कर सके, उसके साथ बैठ के बड़े बड़े इश्यूज पे क्या बात करे आदमी। कि यही पानी खेतों में जाता है, हेड से शुरू होता है, 36,370 मिलियन गैलन्स पर डे सिंध को सप्लाई होता है, और ये हेड से टेल के खेतों में नहीं पहुंचता। जो काश्तकार, जो जमींदार, जो छोटे जमींदार जिनकी के जमीनें टेल्स की तरफ हैं, जो हेड पे मौजूद नहीं है, उन तक तो ये उन 12-13 नहरों के जरिए पानी इसलिए नहीं पहुंच रहा कि हेड के ऊपर ही इस पानी के अंदर उन्होंने नकब डाल रखी है, और ये पानी जो वही ज़मीनों पर चला। जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं, जो हुकूमतों में हैं, जो लीडर्स हैं, उनको चला जाता है। इस तरह छोटे काश्तकार को ये तबाह और बर्बाद कर रहे हैं कि छोटे काश्तकार की ज़मीनों पर नहीं जाता। फिर वो काश्तकार, ख़ुसूसन आज जो गन्ने का मौसम है, गन्ने के ऊपर आप लोग सुन रहे होंगे, जो काश्तकार गन्ना काश्त करता है, इतना बड़ा उसके साथ फ्रॉड हो रहा है, धोखा हो रहा है। और ये कौन कर रहा है धोखा? ये सिंध की असेंबली कर रही है, सिंध के हुक्मरान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि सिंध असेंबली के अंदर बैठे हुए आधे लोग वो हैं जो ग्रोअर्स हैं, जो गन्ना उगाते हैं, और आधे लोग वो गए जिनकी के शक्कर की, शुगर की फैक्ट्रीज है। तो ग्रोअर्स, BMPS,
फैक्ट्री मालिकान भी एमपीएस और हुकूमत के वज़रा, और फिर आपको तो पता है सबसे बड़ा शुगर का मालिक कौन है यहाँ फैक्ट्रियों का। अब इन्होंने दोनों ने मिलकर गठजोड़ करके करा क्या है, 180-182 रुपए इन्होंने गन्ने की कीमत मुकर्रर की है। आप मीडिया के दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो जाएं और जाकर ये देखें कि एक काश्तकार को 182 रुपए मिल रहा है या उसको 130-132 रुपए में बेची जा रही है। उससे खरीद जो है वो 130-132 रुपए में हो रही है। यानी सीधा सीधा एक गरीब काश्तकार को, अच्छा गन्ना ऐसी फसल है कि गन्ने की फसल को रख नहीं सकते। जब गन्ने की कटाई होती है तो उस कटाई के फौरन बाद वो गन्ना फैक्ट्रियों में अगर ना पहुंचे तो गन्ना सूख जाता है और गन्ना खराब हो जाता है। तो छोटे काश्तकार के पास मजबूरी है कि असेंबली में हुकूमत की जानिब से फिक्स प्राइस की गई है 180-182 रुपए, लेकिन छोटे काश्तकार से 130-132 रुपए में वो खरीद कर उसको 50 रुपए का नुकसान और फैक्ट्री मालिकान को 50 रुपए का फायदा दिया जा रहा है। ये है वो साजिश जिस पर तवज्जो देनी चाहिए। पानी का मसला मैंने आपके सामने रखा, शहरों की खराब सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी, सिर्फ कराची नहीं बल्कि सिंध भर के तमाम शहरों में ये बुरा हाल है। उसके लिए आपको अगर मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये हुकूमतों को अगर घर भेजना है, अगर हुकूमतों को आइन तोड़ने पर कोई सजा देना बनती है, अगर रियासत के वाली वारसों से कोई जवाब तलबी होनी चाहिए, अगर हुक्मरानों का एहतसाब होना चाहिए, अगर किसी का गिरबान पकड़ने का राइट शहरी के पास हो, तो खुदा की कसम पीने के साफ पानी से ज्यादा बड़ा संगीन कोई मसला नहीं है। इस बुनियाद के ऊपर एहतसाब भी होना चाहिए हुक्मरानों का, इस बुनियाद पर हुक्मरानों के खिलाफ एहतजाज भी होना चाहिए, इस बुनियादों पर लोगों को सड़कों पर आकर अपना बुनियादी पीने का पानी, साफ पानी का हक मांगना चाहिए। ये वो गुजारिशात हैं जो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर बात ना होना, इसके ऊपर मीडिया के प्रोग्राम्स ना होना, इसके ऊपर अपोजिशन की जमातों का मुजरिमाना खामोशी इख्तियार करना, इसके ऊपर इस शहर की और दीगर शहरों की मकामी क़यादतों का, लोकल गवर्नमेंट्स के मेयर्स और चेयरमैन हजरात का चुप रहना गैर आइनी है, गैर जमहूरी है, गैर इखलाकी है और गैर इंसानी है। इसीलिए पीएसपी पाक सरजमीन पार्टी, इसके चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल साहब, इसके प्रेसिडेंट अनीस अहमद कायम खानी साहब अपने पाकिस्तान वापसी के पहले रोज से 3 मार्च 2016 से अगर एक बात तवातुर के साथ कर रहे हैं, अगर कोई एक बात वो अपनी हर तकरीर में, अपने हर पैगाम में, अपनी हर अपीयरेंस में, चाहे वो मीडिया पर, टीवी पर हो, इलाकाई प्रोग्राम्स हो, इस शहर से बाहर दीगर सूबों में कोई प्रोग्राम्स हो, अगर एक बात मुस्तफ़ा कमाल साहब की एक बात में कंसिस्टेंसी है तो वो एक आम आदमी के मसाइल के हल के लिए, पीने के साफ पानी के लिए, सीवरेज के लिए, कचरा उठाने के लिए, पार्क्स के लिए, सड़कों के लिए, स्कूलों में तालीम के लिए, अस्पतालों में इलाज के लिए, इस शहरी हुकूमतों को उनके इख्तियारात आर्टिकल 140A के तहत वापस दिलाने के लिए एक पावरफुल बल्दियाती निज़ाम, बल्दियाती मुंतखब बल्दियाती हुकूमतों के लिए ना सिर्फ उन्होंने 6 से 23 अप्रैल तक धरना दिया बल्कि मुख्तलिफ औकात में इस शहर में एहतजाज भी किया जो पुरअमन था। तो हमारा आज भी फोकस एक आम शहरी है, एक आम शहरी के हकूक़ है कि चंद अफराद के इशूज़ के ऊपर फैसले, कि चंद अफराद के इशूज़ के ऊपर अहलियत और नाअहलियत, यकीन मानिए से एक आम आदमी का कोई मसला ना हल होता है, ना किसी एक आम आदमी की ज़िंदगी में कोई असर होता है। ये यकीनन बड़ी खबरें हैं, ये यकीनन हेडलाइंस हैं, और आज जब मैं आपसे बैठकर एक आम आदमी के मसाइल की बात करूंगा तो शायद ये हेडलाइन भी ना बने, तो शायद ये लोगों को छोटी खबर नजर आए, लेकिन क्या करें, मजबूरी है कि यही एक आम आदमी के घर का मसला है और इसकी तरफ कोई बात नहीं करता, चाहे वो मुल्क की बड़ी सियासी जमातें हों या वो सूबाई और शहरी लेवल की क़यादतें हों।
उनके ये मसाइल नहीं है जो एक आम आदमी का मसाइल है। तो इन्हीं को लेकर जब से ये पार्टी क़याम अमल में आई है, पाक सरजमीन पार्टी, इसने एक भरपूर तहरीक के जरिए सिर्फ मुस्तफ़ा कमाल भाई ने, मैं समझता हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान में और सियासी लीडरान को सुनता हूँ, लेकिन सिर्फ मुस्तफ़ा कमाल भाई को मैं सुनता हूँ तो सिर्फ वो एक लीडर हैं जो एक आम आदमी के इश्यूज़ को ना सिर्फ उजागर कर रहे हैं बल्कि उसके लिए अमली जिद्दोजहद कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में अप्रैल से 6 अप्रैल से 23 अप्रैल तक 17 दिन का धरना था कराची प्रेस क्लब के बाहर। फिर उसके बाद 14 मई को एक पुरअमन एहतजाज की कॉल दी गई, जिसमें आपने देखा कि PSP की क़यादत को जमहूरी एहतजाज का उससे छीना गया, क़यादत पे मुकदमात बने और जो लोग पीने का पानी शहरियों के लिए मांगने गए थे उनके ऊपर पानी जो है वाटर कैनन खोली गई, इनको अरेस्ट किया गया, FIR काटी गई, झूठा मुकदमा बनाया गया। उस वक्त भी एक अवाम से, अवामी रहनुमाई से अवामी हकूक़ की बात करने गए थे। तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद नंबर 1 तो ये था, और अनाउंसमेंट ये करनी है कि आज PSP और ये चेयरमैन साहब की तरफ से अनाउंसमेंट कर रहा हूँ मैं, मुस्तफ़ा कमाल भाई की जानिब से, अनीस कायम खानी की जानिब से, कि इंशाअल्लाह हमारी जिद्दोजहद जो शुरू हुई थी वो अब एक अगले मरहले में इस अमली जिद्दोजहद को हम लेकर जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मर्जी से, उसकी हिमायत से, उसकी रहनुमाई में, अवामी ताकत के ज़रिए उन सारे लोगों से अपील करते हुए जो ये समझते हैं कि एक आम आदमी का मसला ही मसला है और जब तक वो मसला हल न हो हमें किसी बड़े मसले में क्या इंटरेस्ट होगा जब घर में पीने का पानी नहीं आता। तो इंशाअल्लाह 24 दिसंबर कराची शहर लियाकताबाद शाम 4 बजे इसी लियाकताबाद फ्लाईओवर पर, जिसके साथ हम बैठे हुए, PSP एक शानदार अवामी इज्तिमा का इनेकाद करने का ऐलान करती है। 24 दिसंबर लियाकताबाद फ्लाईओवर लियाकताबाद शाम 4 बजे एक शानदार अवामी इज्तिमा का इनेकाद किया जाएगा लियाकताबाद फ्लाईओवर पर। उस इज्तिमा से PSP के कायदीन खिताब करेंगे। उस इज्तिमा का मकसद, और मैं किसी कंपैरिजन में नहीं जाऊंगा कि मुझे मालूम है कि कुछ लोग मसरूफ़ हैं कीनों में और मुझे मालूम है कि खंजर छुपे हैं आस्तीनों में, तो मैं उनकी तरफ इशारा नहीं करूंगा कि कीनों और कीनों के साथ जो लोग हैं उनको कीनों में ही मसरूफ़ रहने दें, क्योंकि उनके तो आपस के मसाइल बहुत हैं। तो मैं, कोई कंपटीशन नहीं है इसलिए कि है ही नहीं। और इंशाअल्लाह उस रोज़ से कराची बोलेगा, और उस रोज़ जो कराची बोलेगा तो कराची की आवाज़ इस्लामाबाद के ऐवानों में भी गूंजेगी। फिर हमें हमारे मसाइल का हल चाहिए, फिर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पनामा का क्या हो रहा है, फिर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फ़लाँ अहल है या फ़लाँ अहल नहीं है। अगर मेरे घर में पानी नहीं है, अगर मेरे इलाके से सीवरेज का निज़ाम ठीक नहीं होगा, अगर मेरे शहर और मेरे शहरों से, मेरी गलियों से, मेरे देहातों से, मेरे गांव गोठों से लोगों को स्कूल में तालीम नहीं मिलेगी, अगर मेरे शहर, मेरे गांव, मेरे सूबे, मेरे मुल्क में लोगों को अस्पताल में इलाज नहीं मिलेगा, तो फिर इस मुल्क में सियासत करना दूसरों के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर सिर्फ नाम नेहाद MNAs, MPAs, काउंसलर्स, UC चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, इलाके के मेयर, वज़रा आला और वज़ीर आज़म तक, फिर हमारा आईनी हक होगा कि हम सबके सामने एहतजाज करें और सबसे जवाब तलब करें। फिर कोई सुख और चैन से नहीं बैठेगा।
तो 24 दिसंबर को जो कराची आवाज लगाएगा, मुस्तफ़ा कमाल जब यहाँ से खड़े होकर लियाकताबाद फ्लाईओवर से बात करेंगे तो मुस्तफ़ा कमाल 24 दिसंबर को पाकिस्तान के हर आम आदमी की आवाज बनकर पाकिस्तान के हुक्मरानों को ललकारेंगे। सिंध के ये जो रईस है, सिंध के हुक्मरान तो है नहीं है, ये सिंध के रईस जो है, इनको ललकारेंगे। और ये कोई अपने जाती हक के लिए, अपनी सियासी जमात के किसी फायदे के लिए नहीं करेंगे, बल्कि एक आम आदमी की आवाज बनकर लियाकताबाद फ्लाईओवर गरजेगा भी, बरसेगा भी। और मेरी उम्मीद है कि उससे पहले अगर मामला दुरुस्त हो जाएं और हमें हमारे हकूक मिलने का आगाज हो जाए, वरना फिर धाड़ भी लगेगी और फिर भागना भी होगा किसी ना किसी को। हुक्मरानों को फिर भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। ये लियाकताबाद है, ये लियाकताबाद इंशाल्लाह बोलेगा, कराची बोलेगा और पाकिस्तान की आवाज बनेगा। तो 24 दिसंबर का दिन मैं अपील कर रहा हूं मुल्क भर के लोगों से कि कराची की तरफ निगाह रखें, कराची की तरफ अपनी सोच रखें, मुस्तफ़ा कमाल को देखें भी, सुने भी और उनका साथ दें, ताकि ये जो बड़े बड़े इश्यूज पर आके भरपूर तरीके से बेफजूल वक्त की बर्बादी वाली गुफ्तगू होती है, जिससे एक आम आदमी का कोई मसला नहीं होता। तो इंशाल्लाह 24 दिसंबर से एक आम आदमी के हकूक़ की तहरीक का जिद्दोजहद का बाकायदा आगाज़ 24 दिसंबर को कराची लियाकताबाद इंशाल्लाह शाम 4 बजे, इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो इंशाल्लाह बड़ी तादाद में यहाँ लोग जमा होंगे। अपने इत्तेहाद के ज़रिए अपने हकूक़ के असूल के आगाज़ का पहला दिन साबित होगा। ये वो चंद बातें थी। मैं बड़ी बातें इसलिए नहीं कर रहा कि ये है असल मसला अवामी मसाइल के हल का। तो असल में एक तो फारूक सत्तार की जमात है नहीं, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि एक जमात हुआ करती थी जिसका नाम था MQM। ये तो कोई नई चीज़ें बनी है। 23 अगस्त के बाद MQML, MQMP और पता नहीं कौन कौन सी MQMs हैं। जिस तरह मुस्लिम लीग एक ही थी, वो कायद-ए-आज़म की थी, उसके बाद वाली मुस्लिम लीग तो कायद-ए-आज़म की नहीं है ना। उसके बाद वाली तो कोई नून है, कोई फे है, कोई काफ है, तो वो तो कायद-ए-आज़म की मुस्लिम लीग ना हुई। तो आज कोई मुस्लिम लीग का लीडर अगर नाअहल है तो उसका इल्ज़ाम कायद-ए-आज़म पे तो नहीं जाएगा, वाइसर वर्सा है। इसी तरीके से ये जो MQM है, MQM पे या चे या लाम क्या है, ये कौन सी वाली MQM है, ये किसके लीडर है? तो ये तो 23 अगस्त के बाद की कोई पैदा होने वाली सूरत हाल है, जिसके हादसाती लीडर हैं फारूक सत्तार। और जो कुछ अखबारात में आ रहा है वो उससे ज़्यादा शर्मनाक है कि वहाँ तो जूतों में दाल बट रही है। तो रोज़ाना कोई किसी से नाराज़ होकर घर बैठ जाता है, कोई किसी को डिप्टी कन्वीनर से हटाना चाहता है, ओहदों की लड़ाई है, मफादात की लड़ाई है। ये तो वो MQM नहीं है। और हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि MQM अल्ताफ हुसैन साहब की थी, है और रहेगी। इस्तीफे हम नहीं देंगे। और ये एथिकल बात नहीं कर रहे, हमें मालूम है, ये शरारत वाली बात। इससे पहले फारूक सत्तार को ये साबित करना होगा कि ये 23 अगस्त के बाद वाली पार्टी है या 23 अगस्त से पहले वाली पार्टी है। बार बार वो ये फरमाते हैं मीडिया पर आकर कि ये वाली जो MQM है पे, ये है 23 अगस्त के बाद की। तो जब 23 अगस्त के बाद की ये पार्टी है तो फिर इलेक्शन तो 2013 में हुए थे, इनका तो कोई वास्ता ही नहीं इसका। नंबर 1 बात ये। नंबर 2 बात ये कि मैं आज आपके न्यूज़ चैनल्स पे एक न्यूज़ और दे रहा हूँ आपको कि 9 MPs और गालिबन 2 MNAs के इन्होंने ख़त लिखा है कि इनके वो रुकनियत जो है वो ख़त्म की जाए, तसव्वुर की जाए। वो तो ऐसे होगा नहीं। लेकिन फारूक सत्तार से मेरा एक सवाल है कि उनका एक और MNA, एक MNA है जो बहुत अरसे से गालिबन लंदन में है और उसका नाम भी आता है और सबको मालूम है लंदन में वो MQM L में बैठा हुआ है।
अभी मुझे तो यही समझ में नहीं आती कि एल क्या है, पी क्या है। वो MKM-L में एक MNA बैठा हुआ है और हमारी इत्तलात के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते या गुज़िश्ता हफ्ते से पहले उसने लंदन में असाइलम की दरख्वास्त भी दे दी। उस MNA के लिए तो फारूक सत्तार ने आज तक कुछ भी नहीं कहा। उस MNA के लिए जो गैर हाजिर है उस दिन से, जब से ये 22 अगस्त हुई है, वो नजर नहीं आता होगा आपको। बहुत से MNA नजर आते होंगे, एक MNA आपको नजर नहीं आता होगा जो इसी इलाके का गालिबन जहां बैठे हुए उसके आसपास का। वो कहां है फारूक सत्तार साहब? और उसकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए आपने अब तक इलेक्शन कमीशन से राब्ता क्यों नहीं किया, जबकि वो अलल ऐलान MKM-L के दफ्तर वाक़ई इंटरनेशनल सेक्रेटरी लंदन में बैठता है, अपनी ड्यूटीज अंजाम देता है, जबकि वो अलल ऐलान इस वक्त भी हमारी इत्तलात के मुताबिक, जो कि बाखबर ज़राए से है, वो वहाँ पे जो घर है जो कि MKM-L के ओहदेदारों के लिए वहाँ घर लिया गया है, जहाँ उसके ओहदेदार रहते हैं, वो उस घर में रहता है। और हमारी इत्तलात के मुताबिक उस MNA ने अपनी फैमिली समेत बरतानिया में सियासी पनाह की दरख्वास्त दे दी है। और ये अनकन्फर्म न्यूज़ है, जो कि अब मैं आपको बता रहा हूँ, गैर मुसद्दिका ज़राए हैं जो ये वाली जो इत्तला है। पहली वाली तो मुसद्दिका है ज़राए, ये गैर मुसद्दिका है कि उन्होंने MKM फारूक सत्तार से अपनी जान को खतरे का केस बनाया है वहाँ, मतलब उन्हें अपनी जान को खतरा फारूक सत्तार साहब की मुत्तहिदा क्या है, ये MKM पे है क्या है, इससे उनको ज़्यादा खतरा है। तो मैं तो यहाँ अपील करूँगा, ये जो तमाशा होता है, ये जो आइन के नाम पर ये जो मुख्तलिफ तरीके से लोग दरख्वास्त, मेरी एक दरख्वास्त है इसी सवाल के थ्रू, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कौमी असम्बली के स्पीकर रियाज सादिक साहब से मुखातिब हूँ। रियाज सादिक साहब, नोटिस लेने की बात है, ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ ये नोटिस लेने की बात है। आप कस्टोडियन ऑफ कौमी असम्बली हैं, आप उसके रखवाले हैं, आइन की पासदारी कराना आपकी जिम्मेदारी है। आप मालूमात करें, फारूक सत्तार साहब को अपने चैम्बर में बुलाएं। आपका एक सिटिंग MNA गैर मुल्क में जाकर, बरतानिया में जाकर सियासी पनाह की दरख्वास्त दे रहा है। आपके इल्म में क्यों नहीं ये बात लाई गई? कहाँ है वो 1.5-2 साल से? आपका फर्ज बनता है रियाज सादिक साहब कि आप फारूक सत्तार साहब को अपने चैम्बर में बुलाएं और उनसे जवाब तलबी करें MKM के MNA के मुतालिक, जो लंदन सेक्रेटेरिएट में बैठा हुआ है, जो कि NA 247 से गालिबन MNA है, कि एक MNA, ये बड़े शर्म की बात है और बड़ी ये आपके इदारे के लिए बड़ी अफसोसनाक खबर होगी कि आप अपने एक MNA को उसकी जान के तहफ़्फ़ुज़ की यकीनदानी नहीं करा सकते। और किस बुनियाद पर उसने जाकर बरतानिया में सियासी पनाह की दरख्वास्त दी है, इस बात का मालूम हो जाना मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है, इंतहाई अहम नौयत की बात। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ आए।